नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 11 मार्च 2020 और स्वागत है आपका पिलिंग बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल अतुकल पोंगल फेस्टिवल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? लाखों महिलाएं इकट्ठा हुई केरला के शहर तिरुवनंतपुरम में एनुअल अतुकल पोंगल फेस्टिवल को परफॉर्म करने के लिए। कहाँ पर? अतुकल देवी टेम्पल में। देखो, ये जो फेस्टिवल है अतुकल पोंगल, ये वन ऑफ लार्जेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वुमेन होता है। मतलब वर्ल्ड में एक जगह पर सबसे ज़्यादा वुमेन की सभा जब होती है उनमें से एक है ये अतुकल पोंगल फेस्टिवल। मतलब बहुत कम सभाएं ऐसी हैं वर्ल्ड में जिनमें इतनी ज़्यादा वुमेन इकट्ठा होती हैं जितनी कि अतुकल पोंगल फेस्टिवल में इकट्ठा होती हैं। इस फेस्टिवल में महिलाओं के द्वारा एक स्वीट बनाई जाती है, यानी मिठाई बनाई जाती है जिसका नाम है पोंगला। इसे काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है इस फेस्टिवल में। ये एनुअल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है अतुकल भगवती टेम्पल में। ऊपर नाम दिया हुआ था सिर्फ अतुकल देवी टेम्पल और नीचे अतुकल भगवती टेम्पल, दोनों सेम हैं। इस मंदिर को देखो वुमन सबरीमाला के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे सबरीमाला टेम्पल में सिर्फ मैन जाते हैं मंदिर के अंदर अपनी श्रद्धा को अर्पित करने के लिए, इस टेम्पल में सारे जो रिचुअल्स हैं वो महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसीलिए अतुकल भगवती टेम्पल को वुमेन सबरीमाला के नाम से भी जाना जाता है। किस लिए फेमस है ये फेस्टिवल? देखो, एक लोकल स्टोरी है जो पुराना तमिल एपिक है शिल्पादिकम। ये आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इस एपिक की जो हीरोइन है जिसका नाम है कन्नगी, देखो अपने पति कोवलन के साथ हुए इनजस्टिस का बदला लेना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय करके जब वो जा रही थी केरला की एक जगह कोडुनगल्लूर में, तो रास्ते में एक महिला ने उनकी काफ़ी ज़्यादा आवागभगत की थी और इसी हॉस्पिटैलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है अतुकल पोंगल फेस्टिवल। समझ गए? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 10 सेकंड में। शिल्पादिकम तमिल एपिक है। इसके अनुसार इस एपिक की जो हीरोइन है कन्नगी, ये अपने पति के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती थी। इनके पति का नाम था कोवलन। इसलिए मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय करके जब ये जा रही थी केरला के एक जगह कोडुनगल्लूर में, तो रास्ते में एक महिला ने काफ़ी ज़्यादा आवाभगत की थी। इनकी अच्छी खासी इनकी हॉस्पिटैलिटी हुई थी और उसी हॉस्पिटैलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए ये फेस्टिवल ऑब्जर्व होता है अतुकल पोंगल फेस्टिवल। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कच्चातीवू आइलैंड के बारे में है। पहले आप लोकेशन देख लीजिए कच्चातीवू आइलैंड की। ये देखो इंडिया है ऊपर, नीचे श्रीलंका है और यहाँ पर है पाल्क स्ट्रेट और ये है कच्चातीवू आइलैंड। कच्चातीवू आइलैंड से संबंधित डिस्प्यूट रहता है इंडिया और श्रीलंका के बीच। देखो, जब ब्रिटिश राज था तो उस समय इंडिया में भी ब्रिटिश रूल था और श्रीलंका में भी ब्रिटिश रूल था। तो उस समय गल्फ ऑफ मन्नार जो नीचे है और ऊपर पाल्क स्ट्रेट, इनका डिलिमिटेशन हुआ था। मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी और नीचे श्रीलंका यानी सीलोन, दोनों के बीच बाउंड्री डिफाइन हुई थी। और इस डिलिमिटेशन में जो ये कच्चातीवू आइलैंड है ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गया था। और इससे पहले ये कच्चातीवू आइलैंड जो था वो राजा ऑफ रमनाद के पास था। खैर देखो, मद्रास प्रेसिडेंसी के पास ये आइलैंड आ गया था ब्रिटिश रूल के दौरान। और आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ तो मद्रास प्रेसिडेंसी हमारे देश में है तो हमारे पास ही ये आइलैंड रहा। लेकिन 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच। हमने इस एग्रीमेंट के तहत कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। 1976 में एक और एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल की बाउंड्री को डिटरमाइन करने के लिए, ताकि
दोनों देशों के जो मछुआरे हैं वो एक दूसरे के पानी में ना जाएं मछली को पकड़ने के लिए। लेकिन देखो 1974 में जब ये आइलैंड हमने श्रीलंका को दिया, तब से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जाता है, खास करके तमिलनाडु के द्वारा, कि इंडिया को ये आइलैंड श्रीलंका को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अब श्रीलंका आइलैंड के आसपास एरिया में इंडिया के मछुआरों को मछली नहीं पकड़ने देता। एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि इंडिया के जो मछुआरे हैं यहाँ पर जाल सुखा सकते हैं, मछली पकड़ने का जो जाल है वो सुखा सकते हैं। यहाँ पर आइलैंड में वैसे कोई नहीं रहता, कुछ नहीं है ये इस आइलैंड पर, लेकिन हर साल 3 दिन का एक फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पर एक कैथोलिक चर्च है, इंडिया से भी पादरी जाते हैं, श्रीलंका से भी पादरी आते हैं, तो उस 3 दिन के फेस्टिवल के दौरान लोग आते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं है। बट इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है ये आइलैंड क्योंकि इंडिया के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास मछली पकड़ सकें, जो कि अब नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि आइलैंड इंडिया ने ये श्रीलंका को दे दिया है। इंडिया के मछुआरे ये भी आरोप लगाते हैं कि जब हम इस आइलैंड के आसपास जाते हैं तो हमारे जाल को नुकसान पहुंचाया जाता है, कई बार हमारी बोट भी जब्त कर ली जाती है, इसलिए इंडिया इस आइलैंड को श्रीलंका से वापस ले ले। और अभी क्या कंटेक्स्ट था? कंटेक्स्ट यही था कि चर्च फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा और इसके लिए 2000 जो तीर्थयात्री हैं वो पहुँचेंगे इंडिया से कच्चातीवू आइलैंड पर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फेलोशिप फॉर विस्टम से संबंधित है। विस्टम का पूरा नाम है वुमेन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। क्या है ये फेलोशिप? देखो, ये प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के साथ मिलकर। इससे साइंस में जो वुमेन हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। यूएसए में जो काफ़ी फेमस और प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ रिसर्च करने का मौका मिल रहा है भारत की वुमेन साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट को। इससे फ़ायदा ये होगा, भारत की जो वुमेन साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिनको मौका मिलेगा यूएसए के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर रिसर्च करने का, इससे उनकी रिसर्च कैपेसिटी इंप्रूव होगी, कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी। प्रोग्राम को डिवाइड किया गया है, मतलब प्रोग्राम के लिए वुमेन साइंटिस्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक वुमेन ओवरसीज स्टूडेंट इंटर्नशिप, ये मॉड्यूल 1 है, ये उन वुमेन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीएचडी को अभी परस्यू कर रही हैं। और दूसरा वुमेन ओवरसीज फेलोशिप यानी मॉड्यूल 2, ये उन वुमेन साइंटिस्ट के लिए हैं जिनके पास पीएचडी डिग्री है और अभी वो रेगुलर पोजीशन पर हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर लेबोरेटरी में। इंडिया की हम बात कर रहे हैं। फेलोशिप जो है उन ब्राइट इंडियन वुमेन सिटीजन्स के लिए हैं जो जिनकी एज 21 साल से 45 साल के बीच में है। तो ये हमने फेलोशिप फॉर विस्टम प्रोग्राम के बारे में जानकारी डिस्कस की। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि गुवाहाटी में है, इस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाया है। टी प्लांट के साथ एसोसिएटेड है ये बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है टी प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, और टी प्लांट को कई बार फंगस लग जाता है जिससे प्लांट की ग्रोथ प्रभावित होती है, उस फंगस को ख़त्म करने के लिए। वैसे देखो, ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, फंगस को ख़त्म करने के लिए, इसके लिए काफ़ी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन केमिकल्स का इस्तेमाल करने की वजह से बहुत बार दूसरे देश हमारी टी को इंपोर्ट नहीं करते। वो ये शिकायत करते हैं कि आपने टी को उगाने में केमिकल्स का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम आपकी चाय नहीं खरीदेंगे। और महंगा भी पड़ता है, केमिकल्स पर आप खर्चा करोगे, फर्टिलाइजर्स खरीदोगे, आपकी जेब से पैसा जाएगा। लेकिन अब इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाएगा टी प्लांट से फंगस को ख़त्म करने के लिए, ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट में भी, और लागत भी कम आएगी। रिसर्चर्स ने 46 एंडोफाइटिक कैक्टिनोबैक्टीरिया को आइसोलेट किया था जो कि अलग अलग इन्वायरमेंट में मिलते हैं, और ज़्यादातर बैक्टीरियाज ने
एंटी फंगल एक्टिविटी को शो किया। ये सब कुछ मिला इन बैक्टीरियाज में, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, थोड़ा सा इस इंस्टीट्यूट के बारे में जान लीजिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। टी का जो नाम है साइंटिफिक वो है कैमिलिया सिनेंसिस। साइंटिफिक नाम यूपीएससी नहीं पूछती है। टी हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ज़्यादातर जो टी हम प्रोड्यूस करते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाती है। ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज कम ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे। आज 4 आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने अटुकल पोंगल फेस्टिवल से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। कहाँ पे होता है ये फेस्टिवल? केरला में। कौन से टेम्पल में? अटुकल भगवती टेम्पल। दूसरे नंबर पर हमने आर्टिकल डिस्कस किया कच्चातीवू आइलैंड के बारे में। फ़ोन आ गया। तीसरे नंबर पर हमने आर्टिकल डिस्कस किया फेलोशिप फॉर विस्डम से संबंधित है। और सबसे लास्ट में हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया से संबंधित। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।